हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। ट्रंप पॉजेज ऑल मिलिट्री एड टू यूक्रेन, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सारी अमेरिकी जो सैन्य सहायता है जो यूक्रेन को दिया जा रहा है उसको अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है, पूरी तरह रोक दिया है। देखिए, इससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्होंने इनसे जो भी सहायता किए थे, जो भी मिलिट्री एड दिए थे, सैन्य सहायता यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन को स्पेशली दिए थे इन्होंने, है ना। उसके लिए इन्होंने $500 बिलियन मांगे, या वहाँ जो महत्वपूर्ण रिसोर्स है इनके यहाँ यूक्रेन में उसका माइनिंग राइट इन्होंने 50% तक का मांगा, है ना। डील करने की बात कही कि डील हो चुका है, हालांकि ये बोल रहे हैं कि कोई डील नहीं हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुआ था। उसके बाद पिछले वीक में ही सारे यूरोपियन कंट्री ने यूएन में एक रिजोल्यूशन लाया कि भाई रसिया के जो एक युद्ध में जो काम किए हैं उनको निंदा प्रस्ताव, एक तरह का निंदा रिजोल्यूशन लाया गया, जिसमें इन्होंने ट्रंप साहब ने रसिया का साथ दिया, यानी रूस के साथ दिया, है ना। इन्होंने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, हालांकि इंडिया ने उसमें भाग ही नहीं लिया, इंडिया चाइना भाग ही नहीं लिया, रिजोल्यूशन पारित हो गया। लेकिन यह पूरे विश्व में एक नए समीकरण उभर के सामने आया है, और आज इन्होंने क्या किया कि जितने भी मिलिट्री सहायता था यूक्रेन के लिए बंद कर दिया गया। अब इससे जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वह युद्ध पे क्या असर पड़ेगा, क्या इनके जो अमेरिका के जो अमेरिकी सैन्य सहायता है उसका भरपाई क्या यूरोपियन यूनियन कर पाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है अनप्रेडिक्टेबल है, यानी अनिश्चितता से भरे हुए हैं, और इनकी अनिश्चितता अभी उभर के आया सामने 3 मार्च 2025 को कि इन्होंने सारे अमेरिकी सैन्य सहायता जो यूक्रेन को दिया जाता था उसको रोक दिया पूरी तरह। और ऐसा इसलिए हुआ कि व्हाइट हाउस में इन दोनों की मुलाकात हुई थी, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की और इनके डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसमें कुछ टकराव हो गया था, और टकराव के कुछ ही दिन बाद इन्होंने सारी मिलिट्री एड जो सैन्य सहायता था उन्होंने रोक दिया यूक्रेन के लिए। अब यूक्रेन को कोई अमेरिकी सैन्य सहायता नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकट उभर के सामने आया विश्व के पटल पे कि आखिर अब रूस जो है इनका क्या करेगा। इनको सारी सहायता मिलने के बाद भी यूक्रेन का बहुत सारा पार्ट अभी भी रूस अपने कब्जे में ले रखा, जो कि ऐसा बताया जाता है कि वह बहुत बहुमूल्य रिसोर्स संसाधन का वह जगह है, क्योंकि इनके यहाँ यूक्रेन में जो वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य क्रिटिकल रिसोर्स है बहुत ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्यों बंद किया, इनका लॉजिक क्या है ट्रंप साहब का बंद करने का सारी मिलिट्री एड और सैन्य सहायता। डोनाल्ड ट्रंप जो है सारी अमेरिकन मिलिट्री एड यानी सैन्य सहायता यूक्रेन को बंद कर दिया। उन्होंने रीजन दिया साइटिंग कि इससे क्या हो सकता है कि जो पीस एफर्ट्स है यानी शांति जो प्रस्ताव है, शांति वार्ता है, देखते हैं कि यह जो मिलिट्री एड बंद करने का जो इम्पैक्ट है उसका पुनर्मूल्यांकन करेंगे शांति प्रस्ताव पे। क्योंकि इसलिए झगड़ा हो रहा है कि यूक्रेन जो अमेरिका चाह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में शांति हो जाए, शांति वार्ता हो जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहे, जिसके कारण इन्होंने वह यूक्रेन से माइनिंग राइट मांगे, उनके खिलाफ रिजोल्यूशन में यूएन रिजोल्यूशन में गए, और आज इन्होंने क्या किया कि उसका पूरा मिलिट्री एड ही लिख दिया। ये इन्होंने रीजन यह दिया कि हम इसको पुनर्मूल्यांकन करेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है पीस एफर्ट्स पे कैसा पड़ रहा, प्रभाव कैसा पड़ रहा शांति वार्ता पे। उन्होंने बहुत जो फ्रस्ट्रेशन था, बहुत निंदा किए जेलेंस्की का, जो कि व्हाइट हाउस में मिले थे, और उन्होंने यह भी बात बोला कि अभी तक जो भी हमने सपोर्ट किया, यूएस ने सपोर्ट किया, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, आभारी होना चाहिए यूक्रेन को। क्लियर? यानी किसी भी तरह का वीपन इन ट्रांजिट या कोई सहायता अब इनडिफिनिटली यानी अनंत काल तक यानी अनिश्चित काल तक उनको रोक दिया गया है। अब अमेरिका के तरफ से यूक्रेन को कोई सहायता नहीं दी जाएगी। आगे बात समझ। अब हम आते हैं कि आखिर इसका जो यूक्रेन वार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो अभी रसिया और यूक्रेन का वार चल ही रहा है, यह 24 फेब 2022 को शुरू हुआ, हालांकि 24 फेब 2025 को यह लगभग 3 साल हो गए।
3 साल हो गए, लगभग क्या पूरी तरह 3 साल हो गए। और इसी दिन इन्होंने यूएन रिजोल्यूशन में यूएसए ने रसिया का साथ दे दिया। उससे कुछ दिन पहले इन्होंने यूक्रेन से माइनिंग राइट या $500 बिलियन की बात कही। अब इसका प्रभाव देखिए कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब से 24 फरवरी 2022 से जब से युद्ध शुरू हुआ है, यूएसए ने लगभग $120 बिलियन की सहायता दी है, जिसमें आपको हथियार भी है, ट्रेनिंग भी है और इंटेलिजेंस भी है ना। यानी हथियार दिए हैं, उनके जो सैनिक को ट्रेनिंग दिया, जो कि सब हथियार चलाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होती है, और इंटेलिजेंस यानी उसका जो जासूसी काम होता है उसको भी इन्होंने ही प्रदान किया है। कौन? यूएसए ने। यानी यह जो की वीपन है, यूएस वीपन जैसे हिमारास, जेवलिन, पैट्रियोट, यह बड़ा महत्वपूर्ण है यूक्रेन को अभी तक रसिया से बचाने में। यह डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। अब यही सब डिफेंस सिस्टम है जो रूस से यूक्रेन को अभी तक बचा के रखा है, नहीं तो कभी तक यूक्रेन खत्म हो गए रहते, यानी कब्जा लिया रहता रूस। की वीपन है। यानी मिलिट्री एक्सपर्ट ऐसे बता रहे हैं, ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर यूएसए ने अपना सैन्य सहायता रोक दिया तो 6 महीना से ज्यादा यूक्रेन जो है युद्ध में नहीं चल सकते। 6 महीना के अंदर ही वह रसिया के कब्जे में आ जाएंगे। यानी यूक्रेन कुड लास्ट ओनली 6 months विदाउट यूएस सपोर्ट। क्योंकि यूएस का सपोर्ट बड़ा क्रिटिकल है यूक्रेन के लिए, क्योंकि इस तरह का हथियार और यूरोपियन कंट्री के पास नहीं है जैसा हथियार यूएसए के पास है। क्लियर? अब हम आते हैं कि क्या यूरोप जो है इस गैप को फिल कर पाएगा जो यूएसए ने अभी रोक दिया है। यूरोपियन नेशन जो है हालांकि अपने सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। यूके तो यहाँ तक बोला है कि एक कोalition बनाएंगे विलिंग कंट्री का, यानी जो कंट्री चाह रहे हैं यूक्रेन को सहायता देने का, उनका एक कोalition बनाएंगे, संघ बनाएंगे। लेकिन यूरोप के पास, यूरोपियन कंट्री के पास यूएस का जितना वास्ट मिलिट्री संसाधन है, सैन्य संसाधन है, उतना किसी के पास नहीं। जितना इंटेलिजेंस उनके पास है, जितना जासूस उनके पास है, जितना एडवांस वीपन उनके पास है, किसी के पास नहीं है। क्लियर? तो एक्सपर्ट ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि यूरोपियन एड जो है या वोंट बी एनफ, या काम नहीं चलेगा इसे यूक्रेन को मिलिट्री में लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए। रसिया के खिलाफ, रसिया है दूसरे साइड क्या है? रसिया है। तो इस भी गैप को फिल नहीं कर पाएंगे यूरोप। तो आते हैं कि अगर यह जो एड सस्पेंशन हुआ यानी सहायता जो रोके हैं, वो उसका क्या रिएक्शन है विश्व का। हालांकि यूएस का भी दोनों पार्टियों में भी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। बहुत लोग तो बोला है कि रैकलेस है, लापरवाहीपूर्ण काम है और इससे यूक्रेन और ग्लोबल यानी वैश्विक सुरक्षा दोनों को खतरा हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट वैसे चेतावनी दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि यह जो पॉज है, यह जो रोका हुआ है, इससे रसिया को इम्बोल्डन करेगा, यानी रसिया को आगे बढ़ा रहा है और यूक्रेन के डिफेंस को क्या कमजोर कर रहा है। अब रसिया क्या हो जाएगी और नए जोश के साथ उभर के आएगा सामने और यूक्रेन का सफाया कर देगा। क्लियर? अब हम आते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका क्या हो सकता है भविष्य में। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है अभी भी डोर ओपन रखा है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बंद कर दिया है, डोर ओपन रखा है कि हम ऐड फिर शुरू कर सकते हैं, ऐड यानी सहायता फिर शुरू कर सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की को यह कमिट करना पड़ेगा कि वह पीस टॉक करेंगे, शांति वार्ता करेंगे रूस के साथ। अगर ऐसा वो कमिट करते हैं, ऐसा प्रोमिस करते हैं, तो वह जो भी इनका जो एड दिया जाता था, जो भी इनको सैन्य सहायता दिया जाता था, वह शुरू हो जाएगा। सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, क्योंकि अगर इस तरह के काम नहीं होता है तो यूक्रेन जो है जमीन छोड़ सकते हैं रूस के साथ युद्ध में। अगर यूएसए ऐड रिज्यूम नहीं हुआ, यूएस जो उनका जो सहायता है अगर नहीं दिया गया, तो यूक्रेन टिक नहीं पाएंगे रसिया के सामने। क्योंकि अगर रसिया से कोई बचा रखा है तो अमेरिका का हथियार ही बचा रहा, अमेरिका का इंटेलिजेंस बचा रहा था, अमेरिका का तरह तरह का डिफेंस सिस्टम है वो बचा रहा था इनको, तो इनका काम खत्म हो जाएगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ये हो सकता है।
इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।